हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स ट्यूटोरियल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ करंट दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय मैग्नेट। तो कोई भी सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन हैंग फ्रीली इज नोन एज मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग फ्रीली उसको हैंग करते हैं और वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो क्या करता है, स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो उसी तरह का सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पे मैग्नेट कहते हैं। अब इसमें आता है ये मैग्नेटाइट, मतलब एक्चुअल में वो सब्सटेंस है क्या, तो उसको हम लोग द आयरन ओर कहते हैं या फिर मैग्नेटाइट या फिर उसको आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, जो कि स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन कह रहे हैं ना, तो वो यही चीज़ है। दैट इज़ द फॉर्मूला Fe3O4, ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैग्नेट कुछ इस तरह का देखा जाता है। तो बहुत तरह का मैग्नेट होता है, यू मैग्नेट है, ठीक है, और आपका बार मैग्नेट है। तो अभी हम लोग जो भी समझेंगे बार मैग्नेट के हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार मैग्नेट देख सकते हैं जहाँ पे कि कोई भी जो स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्थ एंड साउथ में वो डायरेक्शन किया हुआ है और वो हमेशा इस तरह से ट्रैवल करता है। जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो नॉर्थ टू साउथ ऑलवेज ट्रैवल करता है, और इसका एंड पॉइंट में क्या रहता है, जो एक्स्ट्रा रहता है वो निकल जाता है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो एग्जॉस्ट कर जाता है यहाँ से। तो नॉर्थ टू साउथ ये ट्रैवल करता है, लेकिन अगर अंदर देखेंगे मैग्नेट का तो ये एक्चुअल में साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो एक मैग्नेट है वो हमेशा, ये उसका नेचर है कि नॉर्थ टू साउथ में वो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो व्हेन इट इज हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द सेंटर बाय अ थ्रेड वन ऑफ द मैग्नेट पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ कॉल्ड नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। तो इसलिए जब भी अगर हम कोई भी सब्सटेंस को अगर इस तरह से फ्रीली अगर उसको हैंग करते हैं तो उसका वो नेचर है एक्चुअल में कि वो एक खुद नॉर्थ के टुवर्ड एक डायरेक्शन देगा और दूसरा देगा साउथ की तरफ। तो ये इस तरह से उसका नेचर है, जिसके कारण वहाँ पे जो डेवलप होता है पोल उसको हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। हाँ, ये भी बात है कि नॉर्थ एंड साउथ में ही सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पावर रहेगा, ये दोनों प्लेस पे। ये बीच में भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन ये दोनों पे कुछ ज़्यादा ही एक्सेस रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है। अब हम बात करते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कोई भी बार मैग्नेट या किसी भी तरह का मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे और होता क्या है। तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है। देखिए, जो भी कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लेते हैं यही करंट कैरिंग वायर है, तो ये इसके अपने चारों तरफ ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। या फिर आप इसको वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो वो करंट कैरिंग रहेगा इस तरह से। तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट करंट कैरिंग वायर विद इन अ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई मैग्नेट है, वो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो अब ऐसा तो नहीं कि इतना छोटा मैग्नेट है उसका चारों तरफ रहेगा। जितना नज़दीक में मान लेते हैं दूसरा मैग्नेट लाएं या दूसरा कोई आयरन ले आएँ, तो वो अगर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसके जितना नज़दीक रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा, तो वही उसका क्या बन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहा है। तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट करंट कैरिंग वायर दैट इज विद इन विच अ मैग्नेट फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरफ से बी, कैपिटल बी, और उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन देते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी रहता है ना। यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ कोई डायरेक्शन है, ऐसा तो नहीं कि कहीं पे भी ओरिएंटेटेड है, ठीक है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को समझ लिया होगा। तो अब यहाँ पे अगर नहीं समझे तो आप डाउट अपना कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे अभी जो हम लोग देखे थे कि मैग्नेटिक है और उसके चारों तरफ अपना मैग्नेटिक लाइंस को बनाता है, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कि जो मैग्नेटिक लाइंस बनने वाला है वो हमेशा एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होना ही चाहिए। वो हमेशा एक क्लोज कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर क्लोज नहीं रहेगा तो वो चारों तरफ रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएगा ना। कहने का मतलब चारों तरफ उसका जो अपना जो इलेक्ट्रिक, मतलब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर उधर हो जाएगा, कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा। तो इसलिए वो जो रहता है एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व रहता है। और ये हमेशा कहाँ से होता है, इमर्जेस, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ओके। नेक्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा, टेंजेंट कहने का मतलब, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का बार मैग्नेट था और ये उसका एक फील्ड हम मान लिए, कंसीडर कर लिए। अब ये क्या है, सारा पॉइंट से बना हुआ है। तो अगर मान लेते तो कोई भी एक पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई भी पोल को हम लोग कंसीडर कर लिए एक फील्ड लाइंस को, और इसमें जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है वो सिर्फ इसी पॉइंट में वो डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का किस तरफ है।
इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड्स है और इस पर कोई पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट में अगर मैंने टेंजेंट को ड्रॉ किया है, टेंजेंट क्या है, जो एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे टच किया तो ये इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आप ही सोचिए, एक फील्ड लाइन है और दूसरा जो फील्ड रहेगा वो भी इसमें जाके मान लेते हैं कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे एक पॉइंट के लिए तो मैंने डायरेक्शन बता दिया कि ये इस तरफ जा रहा है। अब उसी पॉइंट पे एक और रहेगा, उसमें डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो गया, मान लेते हैं, सॉरी, कुछ इस तरफ हो गया, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल किधर कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। तो इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो एक्चुअल में पैरेलल रहता है और कुछ एक डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए रहता है। नेक्स्ट, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड। अगर मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रहा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना और क्राउडेड रहा, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और वही अगर डिस्टेंस, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं और एक और मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग वीक मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको नोट से समझा रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो पॉज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी मैंने बताया था ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा तो वो चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो कैसे बनाएगा, तो वो बताने के लिए ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट को बताया था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है क्लास 10 के बोर्ड में। तो अब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, तो कोई भी एक इलेक्ट्रिक करंट है इस पास थ्रू अ वायर ए बी, ठीक है, कोई ए बी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए बी है, उसी के अलॉन्ग में मैंने एक मैग्नेटिक कंपास लगा दिया है। जैसे कंपास लगाएंगे तभी तो डायरेक्शन पता चलेगा, है ना। तो जो ये जो रखा है वो क्या रखे हैं, किस तरह से रखे हैं, तो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। तो वायर को इस तरह से प्लेस किया गया है तो उसके साथ पैरेलल रहे, तो देयर विल द डिफ्लेक्शन कंपास फॉर्म इज द नॉर्मल पोजीशन। तो नॉर्मल पोजीशन में मान लेते कंपास इस तरह है, ठीक है, इस तरह है, और वो क्या जैसे वहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा तो वो हल्का सा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर वही चीज़ को अगर अपोजिट डायरेक्शन कर दे या परपेंडिकुलर कर दें इस तरह से, तो वो भी डायरेक्शन जो है डिफ्लेक्शन का वो भी अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा, ठीक है। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट यही था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर स्विमिंग रूल विच इज ऑल्सो नोन एज स्नो रूल, ठीक है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल या फिर स्नो रूल भी कहा जाता है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरह याद कर सकते हैं स्नो रूल को, साउथ टू नॉर्थ ओवर द वेस्ट। तो ये रूल वही है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं क्या बोलता है, ये क्या स्टेटमेंट है इसका। तो इफ़ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ, ओके। डायरेक्शन इन अ वायर केप्ट ओवर अ मैग्नेटिक कंपास, देन द नॉर्थ पोल ऑफ अ नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। कहने का मतलब एक कोई ट्रैवल कर रहा है किधर, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हमने मैग्नेटिक कंपास को रख देते हैं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो किधर डिफ्लेक्शन कर रहा है, वेस्ट की तरफ, इसलिए इसको बोला गया है साउथ टू नॉर्थ ओवर द वेस्ट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखिए, मान लेते हैं ये हो गया आपका साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ मान ले रहे हैं फिलहाल। तो इफ़ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ में जा रहा है, और इसके ऊपर ही मैंने एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया है। तो अब मैग्नेटिक कंपास का भी नीडल का है तो उसका भी नॉर्थ एंड साउथ होगा, ठीक है। तो अगर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो इसका जो कंपास का जो नीडल है, अगर वो डिफ्लेक्शन किया किस तरफ, उसका जो नॉर्थ पोल है, मान लेते हैं ये कंपास है तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गई, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल और ये मान लेते हैं साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल जो है इसका वो वेस्ट की तरफ वो डिफ्लेक्शन करेगा, किसका, मैग्नेटिक कंपास का। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, स्नो रूल कहते हैं या फिर एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो बनाने के लिए, वो देखने के लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम को देख लीजिए अच्छा से। तो ये एक मैंने कार्डबोर्ड डाल दिया है, कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने बहुत सारा आयरन फिलिंग डाल दिया है, ठीक है, छोटा छोटा आयरन पीसेस है, और इससे हम लोगों ने एक स्ट्रेट कंडक्टर को पास करवाया है, ठीक है। और ये रेयोस्टेट है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ आपका एमीटर, यहाँ पे की है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे सोर्स मैंने डाल दिया।
तो यहाँ पे क्या होता है, तो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस कार्डबोर्ड दैट इज स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स ऑन अ कार्डबोर्ड आर अरेंज इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बस यही वर्ड आपको याद रखना है कि इसमें होता क्या है। जैसे ही मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, क्योंकि ये स्ट्रेट कंडक्टर है और ये कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने बहुत सारा आयरन फिलिंग्स को पुट कर दिया है, तो वो आयरन फिलिंग्स खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगे एक किस तरह के पैटर्न में, कोसेंट्रिकल, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में वो अरेंज हो जाएंगे। तो व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर, दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। तो अभी सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो किस तरह से बनता है, और स्टेट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देख लिया है, वहाँ डिफ्लेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे आयरन फिलिंग्स हम लोगों ने डाल दिया तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में वो क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, किसके, तो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ, ठीक है। तो ये सब जितना भी एक्सपेरिमेंट है तो ये सब सारा डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स ऑन विच द इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। जैसे हम लोगों ने वीक और स्ट्रांग दोनों मैग्नेटिक फील्ड देखा है कि जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड रहेगा वहाँ वीक, वहाँ स्ट्रांग है, और जहाँ कम रहेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है कोई भी दो आपका मैग्नेटिक फील्ड से, तो वहाँ पे वीक हो जाएगा। अगर देखते हैं अब किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कितना करंट आप पास करवा रहे हैं कोई भी कंडक्टर से, तो उसमें तो डिपेंड करेगा ही। नेक्स्ट है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, है ना, इन्वर्सली, दैट इज अगर जो मान लेते हैं यहाँ पर कंडक्टर है, ठीक है, और वहाँ पर जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं आर है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ही क्या होगा, बी कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जितना ही कम डिस्टेंस रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसको जब फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन अगर हम लोगों ने एज्यूम किया है तो ये आता है एक वैल्यू μ0/4π, ठीक है, और 2I/r, ये है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। और यही क्वेश्चन आता है लूपिंग के लिए, ठीक है, कि ये तो स्ट्रेट कंडक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही चीज़ आ जाता है लूपिंग के लिए, कहने का मतलब कुछ इस तरह से, तब हमको पता करना रहता है कि क्या है, तो कुछ वहाँ पे भी इस तरह से होता है। तो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सेम, बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, एंड बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। बस यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर हम लोगों ने कितना यूज़ किया है, और फार्मूला चेंज होके जरा सा चेंज होता है, और यहाँ पर आपका पाई अमाउंट बाहर भी आ जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ना, राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो जैसे कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर हमको डायरेक्शन ऑफ अ करंट को पता करना है तो राइट हैंड थंब रूल को हम लोग यूज़ करते हैं। तो द करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड इन अ राइट हैंड थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ अ, ठीक है, करंट, एंड द कर्ल फिंगर डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते ये मेरा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसको अगर हम लोगों ने इस तरह से पकड़ लिया तो ये जो मेरा थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका करंट को, और ये जो मेरा कर्ल फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर अपवर्ड फ्लो रहा करंट का तो वो जो बनेगा डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है, और अगर डाउनवर्ड रहा तो वो क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोलिनॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है, ये इनसाइड में इसका क्या होता है, किस तरह से सोलिनॉइड का फॉर्मेशन होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे होगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड इज अ कॉइल ऑफ अ नंबर ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली ओन्ड इन अ शेप ऑफ अ टाइट स्प्रिंग। कहने का मतलब यहाँ पे आप फिगर देखें, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है तो ये मैंने कॉपर वायर का यूज़ किया, तो ये जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो अगर इसी फॉर्म में अरेंज करते हैं और वो एक स्प्रिंग की तरह दिखता है, जैसे बाग वायर किस तरह दिखता है, तो अगर उस तरह से दिखता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सोलिनॉइड कहते हैं, ओके। अब इसमें देखेंगे करंट का जो फ्लो होता है, तो करंट फ्लो इन अ क्लॉकवाइज, कहने का मतलब अगर करंट जो है फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एंड है सोलिनॉइड का वो साउथ पोल की तरह एक्ट करने लगेगा, और वही अगर एंटी क्लॉकवाइज में फॉर्म किया कौन, करंट, तो वो किस तरह एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, ओके। तो इसमें याद क्या क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ सोलिनॉइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इनसाइड सोलिनॉइड क्या होता है, यूनिफॉर्म सेम एट ऑल पॉइंट, कहने का मतलब ये देखिए इसके इनसाइड में इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है चारों तरफ सेम ही रहता है सोलिनॉइड में, और एट द एंड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिक्रीजेज, जैसे जैसे हम लोग ये एंड में हम लोग पहुंचने लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एग्जर्ट करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज इट स्प्रेड आउट, और आउटसाइड द सोलिनॉइड वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अच्छा, साउथ टू नॉर्थ
फ्रॉम इनसाइड, अगर इनसाइड से सोलिनॉइड को देखेंगे तो वो एक साउथ टू नॉर्थ कॉम्बिनेशन बनाता है, और अगर आउटसाइड से देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता क्या है और ये बनता कैसे है? तो व्हेन सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस इनसाइड अ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड अभी आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अगर कोई सॉफ्ट आयरन को हम लोगों ने एज्यूम किया है और उसको सोलिनॉइड के अंदर हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो इट बिकम्स मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसको अगर स्प्रिंग की तरह अरेंज किया हुआ है, इसमें हम लोगों ने करंट पास कराया जा रहे हैं। तो अगर कोई भी सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं और उसको सोलिनॉइड के अंदर अगर हम प्लेस कर देते हैं, तो वो भी किस तरह बन जाएगा, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। कब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? जब तक हम लोगों ने इसमें करंट को पास करवा रहे हैं तभी तक, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। तो व्हेन सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, इट बिकम्स मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सोलिनॉइड। अच्छा, इसका स्ट्रेंथ कैसे कैसे इंक्रीज होता है? तो इंक्रीजिंग करंट, वही सेम चीज़ है कि अगर करंट बढ़ेगा तो उसका भी इंक्रीज होगा। और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड, कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, जो कि कॉपर वायर, जो इंसुलेटेड वायर को यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन रहा है, जो सॉफ्ट आयरन ने ली तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, ठीक है। तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका। तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और आप जल्द से जल्द ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू।